बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। 6th क्लास के स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाएं, आप लोगों का इस्लामियात का पेपर आ चुका है। फाइनल टर्म का ये पेपर है डियर स्टूडेंट। आप लोगों का ये जो पेपर है 100 मार्क्स पे मुश्तमिल होगा, जिसके अंदर जो है आप लोगों को कुल 32 MCQs टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके टोटल नंबर जो है 48 होंगे। और इसके अलावा हिस्सा दोम इंशाइया सवालात पे मुश्तमिल होगा, जिसके टोटल नंबर जो है 52 होंगे। 48 + 52 इक्वल जो है 100 मार्क्स का ये आप लोगों का पेपर होगा। और इस पेपर को हल करने के लिए आप लोगों को जो है कुल 3 घंटे वक्त दिया जाएगा। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक ही हमारा रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नहीं है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट, हिस्सा अव्वल मारूजी सवालात। सवाल नंबर 1 है इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात आयत है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है सूरतुल असर की। सवाल नंबर 2, हदीस मुबारक के मुताबिक हमें मोमिन बनने के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत करना होगी। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है अपने प्यारे नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से। क्वेश्चन नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफात में किसी को शरीक करना कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है शिर्क। सवाल नंबर 4, हदीस मुबारक ला नबी बादी से अकीदा वाज़ेह होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है अकीदा खत्म नबूवत। सवाल नंबर 5, इस्लाम में इबादत का बुनियादी मकसद है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करना। सवाल नंबर 6, पानी की अदम मौजूदगी में पाकी हासिल की जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है पाक मट्टी से। सवाल नंबर 7 है मेराज के मौका पर आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तोहफा दिया गया। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है नमाज का। क्वेश्चन नंबर 8 है आपस में प्यार और मोहब्बत को फरोग देने के लिए हमारे लिए अमली नमूना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है मुआखाते मदीना में। क्वेश्चन नंबर 9 है मिसाके मदीना के मुताबिक दुश्मन के हमले की सूरत में मिलकर मुकाबला करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है मुसलमान और यहूद। क्वेश्चन नंबर 10 है गज़वे बद्र पेश आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है रमजानुल मुबारक में। सवाल नंबर 11, गज़वे उहुद में तीर अंदाजों का अपनी जगह छोड़ जाने से हमें सबक मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है इताअत अमीर का। क्वेश्चन नंबर 12, इताअत के मानी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है बात मानना। क्वेश्चन नंबर 13, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सफर से वापसी पर सबसे पहले मिलते थे। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है बच्चों से। क्वेश्चन नंबर 14 है इस्लामी तालीमात की रोशनी में वादा खिलाफी करना निशानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है मुनाफिक की। क्वेश्चन नंबर 15, दोस्त अपनी परेशानी का जिक्र करे तो हमें चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है अच्छा मशवरा दें। क्वेश्चन नंबर 16, तहम्मुल का मानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है बर्दाश्त करना। क्वेश्चन नंबर 17, रास्ते के आदाब में से है चलते हुए देखें। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है नीचे। क्वेश्चन नंबर 18, गसब के मफहूम को जाहिर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है किसी का हक दबा लेना। क्वेश्चन नंबर 19 है हदीस मुबारक के मुताबिक सदका देने का दुगना सवाब मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है रिश्तेदार को। क्वेश्चन नंबर 20, हकदार को उसका हक देना डैश है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है अदल। क्वेश्चन नंबर 21 है रिफाई आमा की सूरत बनती है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है खाना खिलाना। क्वेश्चन नंबर 22, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने निकाह किया। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। क्वेश्चन नंबर 23 है नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वो साहबजादे जो हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा नहीं हुए। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हो। क्वेश्चन नंबर 24 है रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुक्म की रोशनी में
तस्बीहात फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पढ़नी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, नमाज के बाद। क्वेश्चन नंबर 25, हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी रिश्ते में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, बहन। क्वेश्चन नंबर 26, इस्लाम का पहला तीर अंदाज होने का शर्फ हासिल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो को। क्वेश्चन नंबर 27, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, बेटे ने। क्वेश्चन नंबर 28, सूफी इकराम रहमतुल्लाह अलैहिम की जिंदगी का असल मकसद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, रज़ाए इलाही का हुसूल। क्वेश्चन नंबर 29 है, नुमान बिन साबित असल नाम है? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। क्वेश्चन नंबर 30, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी का सबसे नुमाया पहलू जिससे हमें तहरीक मिलती है? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, जहाद की। क्वेश्चन नंबर 31, माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए हमें चाहिए? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, दरख्त लगाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परिंदे के बच्चों को वापस घोंसले में रखवाना जाहिर करता है? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, रहमदिली को। तो डियर स्टूडेंट, ये थी ऑब्जेक्टिव। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट, हिस्सा दोम इंशाइया सवालात। सवाल नंबर 33 का पहला जुज है, रसूल किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। रसूल उस पाकीज़ा हस्ती को कहते हैं जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए चुना हो। रसूल जिंदगी के तमाम मामलात में इंसानों की रहनुमाई फरमाते थे। दूसरा जुज है, अकीदे रिसालत की अहमियत बयान करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौहीद का पैगाम लेकर आए। हर नबी की दावत यही थी कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं। अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बइसत का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ और आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। तमाम नबियों और रसूलों की नबूवत और रिसालत पर ईमान लाना अकीदे रिसालत का लाजमी हिस्सा है। सवाल नंबर 33 का आखिरी जुज है, रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम के उसवे हसना के मुताबिक हम अपनी जिंदगी कैसे ढाल सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हम आपके उसवे हसना पर अमल पैरा होकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इबादत, नमाज कायम करें, रोज़ा रखें और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में दिल लगाएं। अच्छे अखलाक, सच बोलें, वादा पूरा करें, अमानतदारी इख्तियार करें और दूसरों के साथ हुस्न सलूक करें। सब्र और शुक्र, मुश्किलात में सब्र करें और नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। मामलात, खरीदो फरोख्त और दीगर मामलात में इंसाफ और दयानतदारी से काम लें। मुआशरत, घर वालों, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें और उनकी तालीमात को अपनी जिंदगी में नाफिज करें ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। सवाल नंबर 34 का पहला जुज है, जहाद का मानी व मफहूम बयान करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। जहाद का मानी कोशिश करना है। शरीयत में जिहाद से मुराद अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबुलंदी के लिए जानो माल से कोशिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज़वा बदर के कोई से 4 नताइज बयान करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। गज़वा बदर हक व बातिल का पहला मुआरका था जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अहले हक को फतह याब किया। काफिर कैदियों से हुस्न सलूक की वजह से इस्लाम की अखलाकी तालीमात से तमाम लोग वाकिफ हो गए। मुसलमानों की ताकत का असर पूरे इलाके में फैल गया जिससे इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। गज़वा बदर में शकीत से काफिरों का जोर और उनका गुरूर टूट गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसूलुल्लाह खत्मुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ने ग़ज़वा बद्र के कैदियों से हुस्न सलूक किया, आप अपने माहौल में इस सुन्नत पर कैसे अमल कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। रसूलुल्लाह खत्मुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ने ग़ज़वा बद्र के कैदियों के साथ बहुत हुस्न सलूक किया, उन्हें इज्जत दी और नरमी से पेश आए। हमें अपने माहौल में भी इस सुन्नत पर अमल करते हुए दूसरों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, चाहे वो हमारे मुखालिफ हों या हमें किसी वजह से नुकसान पहुंचा चुके हों। अगर हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं तो हमें उनको मुआफ करने और तहम्मुल के साथ बात करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा हम कमज़ोर या मोहताज लोगों के साथ भी रहमदिली से पेश आकर उनकी मदद कर सकते हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ने कैदियों के साथ किया था। क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट पार्ट है, मुशावरत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर नोट कर लें। मुशावरत का मानी है दूसरों की राय लेना। इस्लाम तमाम मामलात में मशवरा करने का हुक्म देता है ताकि बाद में नदामत यानी शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम में मुशावरत की फजीलत को बयान करें। इसका जवाब नोट कर लें। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ मशवरा करने का हुक्म दिया। इरशाद बारी ताला है, और ज़रूरी मामलात में उनसे मशवरा कीजिए। मशवरे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में शोरा नाम की एक सूरत है। इस सूरत में ईमान वालों के बारे में इरशाद फरमाया और उनके मामलात आपस के मशवरे से तय होते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ने फरमाया, मशवरा करने वाला नादिम यानी शर्मिंदा नहीं होता। जिस शख्स से मशवरा लिया जाए उसे मशवरा अमानत समझकर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुशावरत करने से हमें कौन से मुआशरती फवाइद हासिल होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। नंबर 1, इंसान गलती से बच जाता है। नंबर 2, नई चीजों का इल्म होता है। नंबर 3, फैसला करने में आसानी होती है। नंबर 4, मशवरा करने वाला नादिम नहीं होता यानी शर्मिंदा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट पार्ट है, हजरत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। हजरत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक रसूलुल्लाह खत्मुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम के खानदान से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी मर्तबा की वजाहत करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। हजरत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह को इल्म हदीस और इल्म फिक्का में खास मकाम हासिल था। आपको ताबी होने का भी शर्फ हासिल था। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियात ने आपसे अहादीस मुबारका रिवायत की और आपकी शागिर्दी इख्तियार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक उसवा से हमें क्या सबक मिलता है? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। हजरत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई आला अखलाक व किरदार और हुस्न अखलाक का पैकर थे। आपके उसवा मुबारक से हमें सबक मिलता है। नंबर 1, दूसरों की गलती मुआफ करें। नंबर 2, मखलूक खुदा के दुख दर्द का एहसास करें। नंबर 3, गुरबा व मसाकीन के साथ ताबुन करें। और नंबर 4, हमदर्दी करें। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट है, माहौल किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। दुनिया में इंसानों, जानवरों और पौधों की जिंदगियां एक जंजीर की सूरत में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। माहौल इन सब के मजमूए का नाम है। सेकेंड लास्ट पार्ट है, इस्लाम में शजरकारी की अहमियत और फजीलत बयान करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। शजरकारी यानी दरख्त लगाना माहौल को आलूदगी से बचाने का बहुत बड़ा जरिया है। जंगलात ऑक्सीजन पैदा करने, पानी का बहाव रोकने, जमीन को कटाव से बचाने और मौसमों को एतदाल पर रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। दरख्त और पौधे माहौल को आलूदगी से बचाते हैं। यही वजह है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ने दरख्त लगाने की कोशिश को सदक़े जारिया करार दिया है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ने शजरकारी में खुद हिस्सा लिया और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ मिलकर खजूर के पौधे लगाए।
लास्ट पार्ट है रोजमर्रा जिंदगी में माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए कोई सी 4 तदाबीर लिखें। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। हमारे माहौल की हिफाजत के लिए 4 तरीके दर्ज झैल हैं। नंबर 1, कम करें, दोबारा इस्तेमाल करें, रिसाइकल करें, यानी खपत को कम करें, सिर्फ वही खरीदें जो जरूरी हो। अशिया को दोबारा इस्तेमाल करें, यानी थैले, कंटेनर्स और पानी की बोतलें दोबारा इस्तेमाल करें। रिसाइकल मवाद, कागज, प्लास्टिक, शीशा और धात वगैरह को जो है रिसाइकल करें। तरीका नंबर 2, कुदरती वसाइल को महफूज करें, यानी पानी बचाएं, मुख्तसर शावर लें और लीक को ठीक करें। तवानाई की खपत को कम करें, एलईडी बल्ब इस्तेमाल करें और आलात बंद करें। काबिल तजदीद तवानाई इस्तेमाल करें, शमसी, हवा और जियोथर्मल वगैरह। तरीका नंबर 3, फजला और आलूदगी को कम से कम करें। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से परहेज करें। खतरनाक फजला मसलन बैटरियां, इलेक्ट्रॉनिक्स को मुनासिब तरीका से ठिकाने लगाएं। आलूदगी को कम करने वाले इकदामात की हिमायत करें, मसलन साफ तवानाई, ग्रीन ट्रांसपोर्ट वगैरह। चौथा और आखिरी तरीका है माहौलियाती निज़ाम और हयातियाती तनव्वुर को महफूज रखें। दरख्त लगाएं और जंगलात की बहाली में मदद करें। जंगली हयात की रिहाइश गाहों की हिफाजत करें और तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करें। पायदार ज़राअत को फ़रोग़ दें और कीड़े मार अद्वियात को कम करें। तो डियर स्टूडेंट ये था आप लोगों का इस्लामियात का पेपर। इसके अलावा डियर स्टूडेंट आप लोग जो है अपनी बुक के तमाम एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो लाजमी तौर पे रेडी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।